लेक्चर 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस अंतिम भाग में आज हम देखेंगे पाईटॉर्च। और चूंकि आपको सबको पता ही है कि पाईटॉर्च एक बहुत ही पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। पाईटॉर्च को समझ के आप या पाईटॉर्च के यूज़ को समझ के आप आराम से कोई भी मशीन लर्निंग टास्क जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग वगैरह वगैरह आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पाईटॉर्च में आपको कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पाईटॉर्च में ऑलरेडी जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपको केवल उसे डेटा को सही तरीके से इनपुट करना है और उन एल्गोरिदम्स को अच्छे से कॉल करना है। बेसिकली उनकी एपीआईज को अच्छे से कॉल करना है। और अगर आप वो सीख जाते हैं तो आप एल्गोरिदम्स को, जो भी हमने ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह पढ़ा था, आपको उसे कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एल्गोरिदम पिक करना है और आपको उस जो भी एल्गोरिदम आपको यूज़ करना है उसके पैरामीटर्स को आपको पिक करना है और इससे आप आराम से कोड कर सकते हैं। तो इसलिए पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सब सीखना बड़ा ही यूज़फुल है। तो पाईटॉर्च को समझने के लिए, पाईटॉर्च के यूसेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा टेंसर्स। तो टेंसर्स जो है वो पाईटॉर्च का बहुत बड़ा फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है। टेंसर्स बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी कि किसी भी, चाहे वो सिंगल एक डायमेंशन का कोई एरे हो, चाहे वो 2 डायमेंशन यानी मैट्रिक्स हो, चाहे 3 डायमेंशन का टेंसर हो, चाहे n डायमेंशन का डेटा हो, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, हम इन सब को टेंसर के माध्यम से आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टेंसर इस बेसिकली न केवल पाईटॉर्च बल्कि टेंसर फ्लो में भी टेंसर एक बहुत ही एसेंशियल, मैं बोलूँगा, कंपोनेंट है डीप लर्निंग मॉडल्स का भी और इन जनरल मशीन लर्निंग में। और आप उसको यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में टेंसर को इनपुट की तरह देते हैं। और टेंसर्स जो है वो आपके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को बहुत ही एफिशिएंट बना सकता है। तो जैसे अगर आपके पास आपको मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिसेस को, तो टेंसर के माध्यम से वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो सकता है। चाहे वो कन्वोल्यूशन करना है, चाहे वो पूलिंग करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं टेंसर पे, मतलब मैट्रिसेस पे अप्लाई होती हैं। और टेंसर एज ए डेटा स्ट्रक्चर उस मैट्रिक्स को, उन डेटा को, चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे वो एरे हो, टेंसर का जो डेटा स्ट्रक्चर है उन एरे को एफिशिएंटली लिखता है और एफिशिएंटली मैनिपुलेट करता है। तो आपकी कंप्यूटेशनल रिसोर्स बचते हैं उससे। दूसरा ये है कि टेंसर्स को आराम से रीशेप कर सकते हैं, उनका ट्रांसपोज ले सकते हैं, उनको कॉन्केटेनेट कर सकते हैं आपस में। दूसरा उपयोग ये है जो कि हम देखने वाले हैं। और तीसरा उपयोग है उनके ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का। तो पाईटॉर्च में एक चीज़ होती है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डिफरेंशिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर ग्रेडियंट डिसेंट लिखना है तो आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा। और आप पाईटॉर्च में टेंसर्स के माध्यम से ग्रेडियंट कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इससे अगेन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए टेंसर बड़े ही यूज़फुल है। फाइनली एक और पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप नंपाई एरे यूज़ कर रहे हैं तो भी आप टेंसर में इजीली उसे डाल सकते हैं। टेंसर को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसका डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं। तो ये टेंसर्स काफ़ी यूज़फुल है। इसलिए हम टेंसर्स से स्टार्ट करेंगे और पहले हम टेंसर समझेंगे, टेंसर्स क्या हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लेंगे। हम देखेंगे कि पाईटॉर्च के माध्यम से हम कैसे इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा आखिरी हफ्ते का सफर होगा। तो सबसे पहले हम पाईटॉर्च को और नंपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। मैं चाहूँगा कि आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपने कोड को अपने जुपिटर नोटबुक में लिखते जाएं। आप इसे अपने कोलैब नोटबुक में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं टेंसर डिफाइन करूँगा, माफ़ कीजिएगा। तो टेंसर डिफाइन, बेसिकली टेंसर जो होता है वो एक तरह का एरे होता है। तो हम torch.tensor को बुलाकर हम उसमें ये एरे पास कर सकते हैं और हम उसके डेटा टाइप को भी बता सकते हैं कि वो फ्लोट है कि वो इंटीजर है।
तो ये मैंने T1 अपना पहला टेंसर इस तरह से मैंने डिफाइन किया है, और मैं यहाँ पे आपको T1 का जो डेटा टाइप है वो भी मैंने प्रिंट किया है। तो ये देखिए फ्लोट 64 है, और एक तरीका ये है टेंसर को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका है कि मैंने नमपाई एरे ले लिया है, और नमपाई एरे मैंने इस तरह डिफाइन किया है, ये हमने पहले देखा था, और मैं इस नमपाई एरे को टॉर्च डॉट टेंसर में भी, जो टॉर्च डॉट टेंसर फंक्शन है इसमें मैं नमपाई एरे को पास कर सकता हूँ, और इससे मैं अपना टेंसर इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरा T2 टेंसर मैंने इस तरह डिफाइन कर लिया है। मैंने यहाँ पे इन तीनों प्रिंट भी कर लिया है ताकि आप देख सकें। तो देखिए ये जो हमारा T2 टेंसर है 1 2 3, जिसका डेटा टाइप जब मैंने प्रिंट किया था वो आपको दिखा रहा है कि वो int 32 है, क्योंकि नमपाई एरे जो था वो int 32 था। उसके बाद मैंने इस T2 टेंसर के डेटा टाइप को बदला भी है, तो मैंने इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। तो T2 इज इक्वल टू T2.float। तो हर जो टेंसर होता है इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, टेंसर एक क्लास होती है तो उसमें कुछ मेथड्स होते हैं। तो डॉट फ्लोट मेथड जो है वो टेंसर के डेटा टाइप को बदल देता है, और या डॉट इंट मेथड भी होता है। तो मैंने इस तरह मैं एक नमपाई एरे से टेंसर डिफाइन करके उसके टेंसर के डेटा टाइप को बदल भी सकता हूँ। तो ये मेरा पहला कोड है, और मैं जस्ट आपको यहाँ पे T1 दिखा दूंगी। T1 कुछ ऐसा था। अब हम रीशेपिंग की बात करते हैं। ये तो टेंसर सीधा मतलब बनाना हुआ, टेंसर कैसे बनाते हैं अभी तक हमने देखा। अब हम रीशेपिंग की बात करते हैं। तो रीशेपिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई टेंसर है जो कि किसी, उसमें कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, या फिर मतलब उसके जो भी डायमेंशंस हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। मतलब कोई एक टेंसर में 2 3 5 6 मतलब 4 डायमेंशन का टेंसर हो सकता है। तो इनको रीशेप भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि उसके डायमेंशंस बदल जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंसर डिफाइन किया है, इसको मैं x कह रहा हूँ। x इज टॉर्च डॉट रैंडम, मतलब रैंडम टेंसर मैंने डिफाइन किया है 2x3 का, जो कि 2x3 मैट्रिक्स है। ये हमारा वो रैंडम टेंसर है, ठीक है। ये जब मैंने इसे लिखा तो ये यहाँ आया है, ठीक है। और x डॉट शेप, यानी कि उस टेंसर के शेप को भी हम पता लगा सकते हैं। उसका मतलब उसमें डायमेंशन क्या है, कुछ इस तरह फंक्शन कॉल करके। तो ये इसका शेप है 2x3 जो कि हमने देखा था। तो ये हमारा x टेंसर है। अब मैं इस टेंसर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डॉट व्यू जो है वो हमारा रीशेपिंग फंक्शन है टेंसर का, जो कि नमपाई एरे के लिए डॉट रीशेप था, इसके केस में डॉट व्यू है। तो मैंने इसको, इसमें 6 एलिमेंट्स थे, तो मैं इसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, बस टोटल एलिमेंट 6 होने चाहिए। तो मैंने इसके 2 1 3 यानी कि मैंने ऐसे टेंसर में कन्वर्ट किया जिसमें 2 1x3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो y जो है मेरा 2x1x3 टेंसर है। इसको मैं 3x2 में भी कन्वर्ट कर सकता था चाहता तो जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको z को मैं x.view32 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मैं आपको z जो है वो प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि z कैसा दिखता है। तो z कुछ इस तरह दिखता है, देखिए। तो ये जो हमारा टेंसर था 2x3 जो टेंसर था, इसको मैंने 3x2 टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि पहले इसने 2 एलिमेंट लिए, फिर इसने अगले 2 एलिमेंट लिए, फिर इसने अगले 2 एलिमेंट लिए। तो वो इस सीक्वेंस में एलिमेंट ले रहा है ना, कन्वर्ट करने के लिए 2x3 को 3x2 में कन्वर्ट करने के लिए वो इस तरह से ले रहा है। तो ये इसने ट्रांसपोज नहीं किया है, इसने 2x3 को फ्लैटन करके फिर उसको फिर से लिख दिया है, कुछ ऐसा किया। फ्लैटन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फ्लैटन का मतलब ये है कि मेरा जो n डायमेंशनल टेंसर है, मैं उसको एक सिंगल रो के तरह, एक सिंगल मतलब एक वेक्टर की तरह लिख दूँ। तो जैसे हमारा जो y टेंसर है या जो भी x टेंसर है, इसमें 6 एलिमेंट हैं। तो जो फ्लैटन वाला जो करता है, फ्लैटन ये करता है कि भाई मैं उसको केवल एक 1 डायमेंशन टेंसर की तरह लिखना चाहूँगा, है ना। मेरे पास 2 डायमेंशन टेंसर है 2x3 का, मैं उसको 1 डायमेंशनल टेंसर की तरह लिखना चाहूँगा। तो फिर मैंने उसे y.view -1 किया। अब -1 जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है। -1 आप
वहाँ लिखते हैं जहाँ पे आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने की चिंता नहीं करनी है, यानी कि -1 लिखने पर वो अपने आप ही उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर देता है। तो z = y.view -1 का मतलब ये है कि मुझे इसको एक वन सिंगल डायमेंशन टेंसर में कन्वर्ट करना है, लेकिन मुझे डायमेंशन नहीं पता है उसका, तो मैंने -1 लिख दिया। तो वो इस तरह वो जो 2x3 टेंसर है वो फ्लैटन हो गया, मतलब वो फ्लैट हो गया, मतलब वो सिंगल एक रो के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अगर मुझे इसी टेंसर को कन्वर्ट करना था 2 डायमेंशन टेंसर में, और मैं चाहता था कि दूसरे डायमेंशन में 2 एलिमेंट हो, तो मैं पहले डायमेंशन में -1 लिख दूंगा, तो वो अपने आप पहले डायमेंशन को कैलकुलेट कर लेगा और आपको बता देगा कि उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो -1 बेसिकली एक तरह से केवल आर्ग्यूमेंट है। जब आपको आर्ग्यूमेंट नहीं पता है तो -1 आप डाल सकते हैं टेंसर में डॉट व्यू में, तो वो अपने आप उसे कन्वर्ट कर देता है उस तरीके से। तो z = x.view -1 में जो आपको यहाँ दिख रहा है वो कुछ नहीं है, उसने x.view 2x3 टेंसर को 3x2 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, और हमको पहले डायमेंशन का साइज नहीं पता है, तो मैंने उसकी जगह -1 लिख दिया है। तो ये हमारा x.view है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण और एक बार दे देता हूँ। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो जैसे मैंने डिफाइन किया x को, एक टेंसर डिफाइन किया, मान लीजिए torch.tensor 5x6 का मैंने टेंसर डिफाइन किया। नहीं, torch.tensor नहीं, torch.random, क्योंकि ठीक है। तो ये मेरा x बन गया है, इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये x है। अब मैं जो हमारा x टेंसर है, इस पे इसको मैं रीशेप करता हूँ और नया y टेंसर बनाता हूँ, जो कि मान लीजिए जिसमें मैं चाहता हूँ कि 3 कॉलम रहे। तो मैंने पहले को -1 कर दिया है, यानी मुझे कितने रोज है मुझे नहीं पता है, बट मैं चाहता हूँ कि 3 कॉलम रहे, और मैंने x.view -1 कर दिया है, और ये मेरा y नया टेंसर बन गया है। अब मैं इसमें आपको y प्रिंट करके दिखाता हूँ कि y का शेप क्या है। y का शेप क्या होना चाहिए? y का शेप होना चाहिए 10x3। ये देखिए y का शेप 10x3 है, क्योंकि जब ये जो मैंने -1 लिखा था, इसने -1 की जगह 10 डाल दिया, क्योंकि -1 हम तब लिखते हैं जब हमें शेप खुद नहीं पता होता है, हमें कैलकुलेट करने की इच्छा नहीं है, तो हम उसकी जगह -1 लिख सकते हैं, और वो जो भी शेप होगा वो उसके हिसाब से, जितने भी एलिमेंट्स होंगे x के, उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट डायमेंशन वो अपने आप उसे निकाल देगा। तो इसलिए -1 बहुत ही यूज़फुल है टेंसर ऑपरेशंस में। -1 बहुत ही यूज़फुल आइडिया है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमने देखा है कि रीशेपिंग मतलब कि जो हम टेंसर का जो डायमेंशन है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वाइल कीपिंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो और इसको हम डॉट व्यू से करते हैं। तो ये हमने अभी देख लिया है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट मॉड्यूल है जो हम देखने वाले हैं वो है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग काफ़ी यूज़फुल मॉड्यूल है। स्लाइसिंग मतलब कि हम जो हमारा जो भी टेंसर जो है डेटा है, हम उसको बेसिकली हम बस हम उसे काटना चाहते हैं, हम उसे सबसेट में तोड़ना चाहते हैं, तो हम स्लाइसिंग यूज़ करके उसको उसके सबसेट्स में उसको तोड़ सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मेरे पास एक 3x4 टेंसर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेंसर का पहला या दूसरा रो लूँ, तो क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, तो दूसरा रो लूँ, तो मैंने y = x इस तरह से लिख दिया है। मतलब कि मुझे x का पहला दूसरा रो चाहिए, दूसरे रो का इंडेक्स 1 होता है, और y के सारे कॉलम चाहिए, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे कोलन लिख दिया है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह हमने नमपाई जो आपने देखा था, नमपाई में जैसा होता है, टेंसर्स में भी एग्जैक्टली वही स्लाइसिंग ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है। एक और मैं आपको स्लाइसिंग दिखा दूं कि ये जो स्लाइसिंग है जहाँ पे हम मैं चाह रहा हूँ कि शुरू के 3 रो ले लें।
तो यहाँ पे मैंने 0 से लेकर 2 तक लिख दिया है और 0 से लेकर सेकेंड इंडेक्स तक, तो और ये इसे इस तरह स्लाइस कर रहा है। तो अगर मैं आपको y दिखा दूँ, y हमारा ऐसा था, y कुछ हमारा ऐसा था, मतलब y जो आ गया है वो कुछ ऐसा है, जो हमने 0 से लेकर 2 तक के रो लिए हैं, तो 0 और 1 लिया है, केवल 2 नहीं लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 शुरू के 2 रो लिए हैं जो कि 0 से चालू होते हैं, 2 तक खत्म होते हैं, लेकिन 2 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसका x ऐसा था और इसमें x इज अ 3x4 मैट्रिक्स और y जो है इसमें शुरू के 2 रोज हैं, तो मैं आपको y भी नीचे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये y है, ये हमारा y है। ठीक है, तो इसने शुरू के जो 2 रो हैं वो लेके y में डाल दिए हैं और इस तरह हमने y बना लिया है। ठीक है, अब थोड़ा और कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइसिंग भी करना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x हमारा जो एक है 3x4 टेंसर है और मैं चाहता हूँ कि y में पहला रो लेकिन कॉलम के ऑल्टरनेट एलिमेंट्स रहें। ठीक है, तो उसको करने का तरीका ये है, मैंने y = x 0 और फिर 0 से चालू करके एवरी सेकेंड एलिमेंट को मैंने जो हम लेना चाह रहे हैं उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह है। ये है, तो इससे 0, 2, 4 ऐसे इंडाइसेस हमारे निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह हम स्लाइसिंग ऐसे भी कर सकते हैं। हम बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें किस ऑर्डर में जाना है और कितने एलिमेंट स्किप करना है। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस स्लाइसिंग आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर मेरे पास एक टेंसर है 3x4 का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3x4 टेंसर मैंने डिफाइन किया है, तो मैं टेंसर में उसको बुलियन टेंसर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं टेंसर के हर एलिमेंट में कोई प्रॉपर्टी लगाऊंगा और वो प्रॉपर्टी अगर ट्रू है तो वो उस एलिमेंट को ट्रू दे देगा, वरना उसको फॉल्स देगा। तो इसको हम मास्किंग कहते हैं। मास्किंग मतलब कि ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना किसी भी टेंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई मेरे पास एक टेंसर x है जो कि 3x4 टेंसर है, इसमें कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। मैं केवल वो टेंसर लूँ जो कि पॉजिटिव एलिमेंट्स जिसमें हैं। तो मैंने एक मास्क बनाया, मैंने लिखा मास्क = greater than 0 और उसके बाद फिर मैंने एक नया टेंसर बनाया हुआ है जिसमें मैंने x के अंदर के मास्क को डाल दिया। एक्चुअली मास्क भी एक बुलियन टेंसर है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए, आप टेंसर में एक टेंसर पास कर रहे हैं और उससे भी एक टेंसर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा दूँ। देखिए ये मास्क जो हमारा ये है फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसा है, और y जो है ऐसे में केवल एक 1 डायमेंशन टेंसर बनता है जो कि केवल x के पॉजिटिव एलिमेंट्स को लेता है। ठीक है, तो टेंसर के अंदर टेंसर डालने से एक 1 डायमेंशन टेंसर हमारे पास सामने बाहर आ गया है। तो ये हमारा स्लाइसिंग का ऑपरेशन है। अब हम टेंसर कॉन्केटेनेशन में आते हैं। अब हम टेंसर कॉन्केटेनेशन के बारे में समझते हैं। तो कॉन्केटेनेशन मतलब कि 2 टेंसर्स को ज्वाइन करना, या तो रो में ज्वाइन करना, यानी मतलब साइड में ज्वाइन करना, या एक के ऊपर एक ज्वाइन करना। तो मेरे पास अगर 2 टेंसर्स है तो मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ कॉन्केटेनेशन के लिए। कॉन्केटेनेशन बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि कॉन्केटेनेशन से हम अलग अलग सोर्सेस से जो डेटा है उनको एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एक साथ मिला सकते हैं और एक बड़ा डेटा सोर्स बना सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास एक x टेंसर है 3x4 का और मेरे पास एक y भी टेंसर है 3x4 का, और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे 3x8 टेंसर बना दूँ, तो मैं torch.cat मतलब कॉन्केटेनेशन पे मैं x और y को ऐसे टपल पास करूँगा। x y का टपल पास किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डायमेंशन = 0, यानी कि मैं पहले डायमेंशन के अलॉन्ग, पहला डायमेंशन मतलब रोज, पहले डायमेंशन के अलॉन्ग मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी मैं दूसरे डायमेंशन को ऐड कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो torch.cat से मेरा z आ जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं z कैसे आ रहा है। तो मैं इसे रन करता हूँ और हम इसको नीचे लिखते हैं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पे, तो ये मेरा x है।
ठीक है, और ये y है और प्रिंट y, प्रिंट x, और अब हम z प्रिंट करते हैं। z जो है x और y को ज्वाइन करके आया है, तो ये है x, ठीक है, ये है y, दोनों 3x4 टेंसर है, और ये जो नया टेंसर बन गया है वो अब हमारा 3x8 टेंसर बन गया है। तो माफ कीजिएगा, ये जो हमारा टेंसर बन गया है वो 6x4 टेंसर बन गया है। तो ये हमारे इसके जो z का जो शेप है मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए कि z क्या है। z का शेप 6x4 है, यानी कि वो डायमेंशन 0 के अलोंग ज्वाइन हुआ है, तो 6x4 हो गया है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको x के अलोंग ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन इक्वल टू 1 कर दिया है। तो जब मैंने x और y को ज्वाइन किया तो जो मेरा नया टेंसर बना है z, वो अब उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बढ़ गया, रोज सेम है, क्योंकि हमने डायमेंशन 1 के अलोंग उसको ज्वाइन किया हुआ है। 1 इज द सेकंड डायमेंशन, यानी कि कॉलम से। इस केस में एक्चुअली आपको टेंसर में रोज कॉलम की तरह नहीं दिखना चाहिए, आपको डायमेंशन की तरह दिखना चाहिए। पहला डायमेंशन मतलब डायमेंशन 0, दूसरा डायमेंशन मतलब डायमेंशन 1, ऐसे करके हमें देखना चाहिए। तो इस तरह ये कॉन्कैटिनेशन हो गया है। अब फाइनली हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास 2 टेंसर हैं तो मैं उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक टेंसर है 1 2 3 और दूसरा टेंसर है 4 5 6, तो मैं उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो तीसरा टेंसर आ जाएगा वो जो होगा वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करने से जो आएगा, यानी 1 × 4 4 2 5 10 और 18। तो ये मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए 4 10 18, ठीक है। अब मेरे पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं, ये तो 1 डायमेंशनल टेंसर था, और मैंने ध्यान दे मैंने यहाँ पे A*B किया है। A*B मतलब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, लेकिन मैं टॉर्च का मैटमल जो फंक्शन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, उसको भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक टेंसर है 3x4 का और दूसरा टेंसर है 4x5 का, तो मैं जब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टेंसर प्रोड्यूस होगा 3x5 का, है ना, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बहुत आसान है कि मैं toss.matmul यूज करूंगा और उसमें a और b पास कर दूंगा, तो इस तरह मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बैच मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान दें कि मेरे पास यहाँ 3 डायमेंशनल टेंसर है 2 3 4 और एक और टेंसर है 2 4 5। तो यहाँ पे टॉर्च अपने आप पता लगा लेगा कि कौन किससे मल्टीप्लाई होने के कंपैटिबल है, क्योंकि 3x3 टेंसर 3x3 मतलब 3 डायमेंशनल टेंसर, 2 3 डायमेंशनल टेंसर कैसे मल्टीप्लाई होंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मगर यहाँ पे टॉर्च ने देख लिया है कि हमारे पास पहला डायमेंशन सेम है और जो दूसरे 2 डायमेंशन है 3 and 4 and 4 and 5 उसके अलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इसने C = टॉर्च मैटमल AB पास करके ये बेसिकली अब उसको 2 डायमेंशन के अलॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहा है, और हमारा फाइनली 2x3x5 का टेंसर आ जाएगा, जो कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 2x3x5 का टेंसर है। बेसिकली 2x3x5 का मतलब है कि हमारे पास 2 टेंसर हैं 3x5 के, तो 2x3x5 का मतलब है 2 टेंसर 3x5 के। तो अगर मैं आपको यहाँ पे C का शेप दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो 2 टेंसर है 3x5 के, तो A का जो शेप था वो था 2x3x4, B का जो शेप था वो था 2x4x5। तो जो C का शेप है वो जो कि A और B को मल्टीप्लाई करके आया है वो है 2x3x5 का। तो इस तरह टेंसर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है। तो हमने टेंसर कॉन्कैटिनेशन, मल्टीप्लिकेशन, स्लाइसिंग वगैरह वगैरह सब देख लिया है। अब हमारे पास टेंसर का पूरा ज्ञान है। अब हम इस टेंसर के ज्ञान को यूज करके हम अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है पाईटॉर्च के मॉड्यूल से को यूज करके सीखने वाले हैं। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।